क्या आपको सुबह उठते ही 10 से 15 छींक आती है, नाक हमेशा बंद रहती है, मौसम बदलते ही सर्दी शुरू हो जाती है, बार बार दवा लेने के बाद राहत नहीं मिलती है और एंटी एलर्जिक दवाइयां खा खा के परेशान है और इलाज ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली ठीक हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखना और समझना कैसे आप अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इवन ये दोबारा कभी नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले लिया और समझ लिया कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर इनमें से 3 भी लक्षण आप में हैं तो ये साधारण सर्दी नहीं है, हो सकता है ये एलर्जिक राइनाइटिस हो या क्रॉनिक साइनोसाइटिस की समस्या हो। आज मैं आपको साइंटिफिक तरीके से ये समझाऊंगा यह होता क्यों है, बार बार क्यों होता है और सुरक्षित समाधान क्या है, कैसे आप इसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। एलर्जी असल में होती क्या है? एलर्जी कोई इन्फेक्शन नहीं, यह आपकी बॉडी का ओवर एक्शन सिस्टम होता है। यानी जब धूल, ठंडी हवा, पुराना गद्दा, एसी की हवा या एलर्जन शरीर में जाते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम आईजीई एंटीबॉडीज बनाती है। रिसर्च के अनुसार यानी WHO एंड ARIA गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एलर्जिक राइनाइटिस दुनिया की 20 से 30% पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। भारत में अर्बन एरिया के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जब एलर्जन शरीर में आता है तो आईजीई एक्टिव हो जाता है, नेजल लाइनिंग सूज जाती है जिससे आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए सुबह ज्यादा छींक आती हैं क्योंकि रात में डस्ट एक्सपोजर ज्यादा होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इन समस्याओं को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। एलर्जी और साइनसिस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या अलग बीमारी है? डेफिनेटली अलग बीमारियां हैं। एलर्जन और एलर्जी साइनस की अगर हम बात करें, जैसे नाक से पानी आना, नाक में कभी कभी ब्लॉकेज होना, गाढ़ी बलगम इकट्ठा हो जाना, हरा बलगम आना और कई बार हरा या पीले डिस्चार्ज भी आता है, खुजली होना, दर्द होना, प्रेशर कई बार महसूस होता है। सुबह ज्यादातर बहुत सारे मरीजों में देखने को मिलता है। कई केसेस में सुबह सुबह फीवर और बहुत ज्यादा हैवीनेस महसूस होता है। अगर आपको परेशानी है इस समस्या से, आपका सिर भी भारी रहता है, आंखों के ऊपर दर्द रहता है, नाक बंद रहती है, 10 से 15 दिन हो गए लेकिन दवाई लेने के बाद भी नहीं खुल रही है, तो ये साइनसाइटिस की समस्या हो सकती है। यही अगर हम बात करें कि मौसम बदलते ही क्यों बढ़ती है, तो इसका एक सबसे बड़ा खास रीजन है, जैसे ही मौसम बदलता है तो ह्यूमिडिटी बदलती है। ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ती है तो पोलेंस काउंट बढ़ जाता है, वायरस सर्कुलेशन बढ़ता है, एयर पॉल्यूशन स्पाइक्स होते हैं यानी बढ़ जाते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि सीजनल चेंजेस के समय एलर्जिक राइनाइटिस फ्लेयर 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं। इसलिए ये सीजन जैसे ही चेंज होते हैं समस्याएं बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप लगातार एंटीहिस्टामिन यानी छींक कम करते हैं, इस तरह की दवाइयां लेते हैं, तो ये कॉज को हटा रहे हैं आप। तो इस कंडीशन में आप कॉज नहीं हटा रहे हैं यानी अपने सिम्टम्स को दबा रहे हैं। नेजल स्प्रे अगर आप लेते हैं तो नेजल स्प्रे सूजन को कम करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म यूज में रीवुंड्स कंजेशन कर सकता है। इसलिए पेशेंट्स सालों तक सफर करते हैं और दवाइयां लेते रहते हैं लेकिन कोई रिलीफ उनको नहीं मिलता। रूट कॉज अप्रोच समझना चाहिए। होम्योपैथी के हिसाब से अगर देखें तो ये जड़ से ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी सिम्टम्स सप्रेस नहीं करता बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी सुधारने की कोशिश करती है जिससे आपको वो बीमारी कभी हो ही ना। अगर हम बात करें, सुबह ज्यादा छींक आती है, ठंडी हवा से बढ़ जाती है समस्या, धूल से तुरंत रिएक्शन होता है, फैमिली हिस्ट्री एलर्जी की है, तो हमें इम्यून सिस्टम को रीएक्टिवेट करना होता है, यूं कहें कि स्ट्रॉन्ग करना होता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं होम्योपैथी को क्रोनिक एलर्जी राइनाइटिस में लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए बेनिफिशियल माना गया है। इमीडिएट लाइफस्टाइल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, सुबह उठकर सलाइन नेजल वॉश करना स्टार्ट करिए। दूसरा, पिलो कवर्स वीकली वॉश करिए। तीसरा है डस्ट फ्री बेडरूम रखिए यानी कि डस्ट नहीं जाए। और चौथा है एसी फिल्टर क्लीनिंग समय समय पर कराते रहिए। पांचवा है विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराइए जिससे इम्यून सिस्टम और हमारे शरीर के अदर सिस्टम जो है बैलेंस रहे। इसके अलावा अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में बार बार छींक आती है। अगर बच्चा हर महीने सर्दी छींक से परेशान रहता है तो इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ कफ साइरस से काम नहीं चलेगा। अगर आप कफ सिरप देते रहेंगे तो उससे बच्चे की समस्या खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी और आप बार बार परेशान होते रहेंगे। बच्चे को जुकाम, खांसी, एलर्जीज बार बार होती रहेंगी। अगर आप होम्योपैथी की बात करना चाहें कि होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन है, तो सुबह 10 से 15 छींक आए, नाक बंद रहे, मौसम बदलते समय समस्या आपकी स्टार्ट हो जाए तो आपको इसको इग्नोर मत करिएगा। ऐसी कंडीशन में साबाडिल्ला 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। 5 बूंद सुबह,
5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। दूसरा मेडिसिन डल्कामारा 30 पोटेंस में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को देने से मरीज को आराम मिलता है। और प्रॉपर केस इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर केस इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी मेडिसिन देनी है और कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है। साथ ही साथ होम्योपैथी में कई सारी ऐसी हजारों दवाइयां हैं जो एलर्जी को ठीक कर सकती है, लाइक नेट्राम्यूर है, एलियम सीपा है, आर्सेनिक एल्बम है, नक्स भूमिका है। इवन कई ऐसी दवाइयां हैं जो लंग्स डिसऑर्डर्स को बहुत इजी तरीके से ठीक करने में मदद करती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो भी मरीज एलर्जी से परेशान होते हैं उनको कई तरह की समस्याएं आती हैं और कई तरह की चीजें खाने से उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे केसेस में यानी कि जिनको एलर्जी है उन लोगों को ये 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पर आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है चावल। अगर आप चावल शाम के समय खाते हैं तो आप एलर्जी को कभी ठीक ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा, शाम के समय दूध नहीं पीना है। अगर आप शाम के समय दूध पीते रहेंगे तो आपकी एलर्जी कभी ठीक ही नहीं होगी। और तीसरी चीज, खट्टी चीजें। अगर आप खट्टी चीजें शाम के समय खाते रहेंगे तो आप अपनी एलर्जी को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें एलर्जी को बढ़ाती हैं, म्यूकस को बढ़ाती हैं और जिससे आपको परेशानी स्टार्ट होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा चौथी चीज, अगर आप बाहर का फास्ट फूड खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, इवनिंग के समय 6 बजे के बाद अगर खा रहे हैं तो आपकी समस्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और पांचवा एंड लास्ट, अगर आप ठंडी चीजें, फ्रिज की रखी हुई चीजें आप शाम को 6 बजे के बाद सेवन करना स्टार्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए आप एलर्जी की कितनी भी दवाइयां ले लीजिए, आयुर्वेद ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए, एलोपैथी ले लीजिए, कोई सी भी सिस्टम की दवाई ले लीजिए, कभी आप एलर्जी को ठीक नहीं कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, एलर्जी को ठीक करना है तो आपका खान पान सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद सेकंड नंबर पर मेडिसिन आता है। अगर आप खान पान नहीं सुधार सकते तो मेडिसिन लेने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। ऐसे समझिए कि अगर आपने खान पान पर परहेज कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया, तो आप अपनी बीमारी को बड़ी इजी तरीके से ठीक कर पाएंगे। ये वीडियो उन दोस्तों तक जरूर भेजना जिनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या एलर्जी, छींक, नाक बंद रहना, नजला रहता है, आंखों से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों से बहुत ज्यादा कंजेशन होना, नाक के अंदर कंजेशन होना, इस तरह के अगर इश्यूज हैं उन दोस्तों तक जरूर साझा करिए। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग, ट्रस्टेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप हमेशा स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिए। मैं डॉक्टर लोकेंद्र होम्योपैथिक क्लिनिक एंड हीलिंग सेंटर से फिर मिलूंगा एक अगले और नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।